समुद्र के बीच रात के अंधेरे में अचानक मिसाइलें चमकती हैं, युद्धपोतों पर अलार्म बजने लगते हैं और ड्रोन आसपास रात में मंडराने लगते हैं और फिर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जवाबी हमला कर देती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जो दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन में गिना जाता है, अब युद्ध के मैदान में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अमेरिका ने यह दावा किया है कि उनके नौसैनिक जहाजों पर ईरानी बलों ने मिसाइलें दागी, ड्रोन भेजे और छोटी तेज रफ्तार नौकाओं से हमला किया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले उसके तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और फिर ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और उसके जहाजों को रोकने की कोशिश भी हुई। इसके जवाब में ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया। अब दोनों देश एक दूसरे को हमलावर बता रहे हैं और यही चीज अब इस पूरे संकट को और खतरनाक बना रही है। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इतना अहम क्यों है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से जुड़कर गुजरने वाले तेल पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर युद्ध छिड़ता है और ये रास्ता बंद हो जाता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समस्त दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। शेयर बाजार टूट सकते हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। यानी ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टेंशन बन चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स अब ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी ईरानी बलों ने इस पर हमला किया। अमेरिका का कहना है कि उनके जहाजों ने मिसाइलें और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया और कई ईरानी नौकाओं को तबाह कर दिया। अब दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसके हमले से अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है और उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका इस बात से साफ इनकार भी कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब उस समय हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीस डील की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और सीज फायर अभी भी लागू है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सीज फायर लागू है तो फिर समुद्र में मिसाइलें क्यों चल रही हैं, बमबारी क्यों हो रही है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने क्यों खड़ी हैं। ट्रंप ने अपने बयान में साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देगा। उन्होंने दावा भी किया कि ईरान इस बात पर सहमत हो चुका है, अब सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर बाकी हैं। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने डील पर साइन नहीं किए तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ युद्ध की चेतावनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी गई, लेकिन उन्हें आसानी से मार गिराया। उन्होंने दावा किया कि कई ईरानी नौकाओं पूरी तरह से तबाह कर दी गई और अमेरिका की वॉल ऑफ स्टील फिर से समुद्र में तैनात हो गई है। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ये चेतावनी जाहिर की है कि जो भी जहाज उनके तय किए गए रास्ते का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर अमेरिका और ईरान सच में बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये तनाव और बढ़ा तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति बेहद अहम है। भारत अपना तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से हासिल करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ प्रभावित होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा, जो पड़ रहा है। युद्ध का खतरा अब बस सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये अब पूरी दुनिया को प्रभावित भी कर रहा है।
फिलहाल हालत ऐसी है कि जहां समुद्र में युद्धपोत खड़े हैं तो आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और दुनिया इंतजार कर रही है कि अगला धमाका कब और कहां से होगा। अब देखना होगा कि ये पीस डील सच में शांति लेकर आएगी या फिर एक बड़े युद्ध की पहल है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।